हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग 9th क्लास के मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे स्पीड, वेलोसिटी और फिर अगर आगे मौका मिला तो हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीड को समझने का कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको ए से जाना है बी पर, तो मेरा क्या होगा, पोजीशन तो चेंज होगा ही होगा। इसके बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं कितने देर में, 2 आवर में। तो हम क्या करते हैं, टाइम को यूनिट कर देंगे, यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस हम लोग चले वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम हेडिंग लिख दे रहे हैं स्पीड, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी कि अगर हम टाइम को यूनिट करते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर बाय 2 आवर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा हो जाएगा स्पीड। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। अब इसी को हम लोग सेकंड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है तो चेंज इन पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं स्पीड को हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम से। अब मेरा स्पीड का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। हम लोग ये देखते हैं आगे। ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अब हमको इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। डायमेंशन देख लेते हैं अब हम लोग। डायमेंशन मीटर, लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा एल, और सेकंड का क्या होता है टाइम, टी, एल टी इनवर्स। ये मेरा हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट ए से बी जा रही है, फिर B to C एंड देन C to D। इसके बीच का डिस्टेंस है S1, इसके बीच का डिस्टेंस है S2 और इसके बीच का डिस्टेंस है S3। टाइम लग रहा है इसको T1, B to C जाने में T2 एंड C to D जाने में T3। तो एवरेज स्पीड जो होगा हमारा, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled by total time taken, total time taken। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना ट्रेवल हो रहा है, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम मेरा कितना लग रहा है, T1 प्लस T2 प्लस T3। यानी कि यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले कि टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल टाइम
टेकन बाय ऑब्जेक्ट और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, ये बहुत हद तक स्पीड के बराबर है। कब तक, जब तक कि इसमें स्पीड में डायरेक्शन ना ऐड हो जाए। अगर स्पीड में कोई फिक्स डायरेक्शन हो गया तो वही मेरा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट per unit time in a particular direction is known as velocity। यानी कि क्या होता है, बस स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है ए टू बी नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये जा रहा है 10 किलोमीटर और ये हो जाएगा हमारा 2 आवर में जा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है, इसलिए, और ये डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है, तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी को जनरली हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, एंड सेकंड होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो ऐसा वेलोसिटी जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो। तो हम लोग इसको लिखते हैं द वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस को ट्रेवल करे, पास करे। तो हम लोग लिखते हैं द वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है मेरा पास क्या होता है, डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, मीटर ही होता है। तो इसलिए इसका एसआई यूनिट अगर हमको लिखना होगा तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। और अगर एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया तो डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरा, डायमेंशन हो जाएगा एलटी इनवर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक चीज, हाँ ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी।
3। यहां देख लेते हैं, अच्छा एवरेज ई छूट गया था, एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, हम लोग ये देखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी का ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते हैं, A car travels 5 kilometer in first hour, 10 kilometer in next hour and 15 kilometer in third hour। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार। हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है कार का। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही है, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 20 + 30 किलोमीटर। और मेरा टाइम कितना हो गया, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर, यानी कि 3 आवर। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड। उम्मीद है कि स्पीड वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और हाँ, अगर जिसको भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया हो तो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।